बजी नाम जीरा सन हीरा रतन दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी खजनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी खजनवा दे दो। सारे नगर में खूब आनंद आ गया, सब खजाना मांगने लगे। अब चूंकि ये जो रामचरितमानस बाबा ने लिखी है ये अवधी भाषा में लिखी है। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी खजनवा दे, बजी नाम जीरा सन हीरा रतनवा दे दो, और राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी खजनवा दे। सारे नगर में प्रसन्नता छा गई। गुरु वशिष्ठ जी सब जन मिलकर के ब्राह्मणों का आदर पूर्वक सत्कार कर रहे हैं। और अब भगवान कुछ समय हो गया, और जब कुछ समय हो गया तब भगवान का नामकरण संस्कार करने का समय आया। अब तो वशिष्ठ मुनि बैठ करके भगवान का नामकरण संस्कार कर रहे हैं। कछुक दिवस बीते एह भांति, कुछ दिन तो बीत गए, हंसते खेलते पता नहीं चला। जाते न जानिए दिन अरुराती, अब नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोल पठे मुनि ज्ञानी। चक्रवर्ती जी महाराज ने आज वशिष्ठ मुनि को जाकर के आमंत्रण भेजा, निमंत्रण भेजा। अब कुछ समय हो गया है, गुरुदेव की अगर कृपा हो जाए तो अब चारों पुत्रों का, चारों राजकुमारों का नामकरण संस्कार हो जाए तो बड़ी कृपा हो। क्या लिखा रामचरितमानस में? बालकांड में लिखा है, कर पूजा भूपत अस भाषा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने अपने मन में जो विचार किया हो वह नामकरण संस्कार हमारे पुत्रों का आप करिए। इनके नाम, अब वशिष्ठ मुनि तो विराजमान हो गए, नामकरण संस्कार के लिए आए। पूरा नगर प्रसन्न है, चौकपुर गया, बढ़िया गाय के गोबर से लेपन हो गया, सब विराजमान है। नामकरण संस्कार होना, वशिष्ठ मुनि भी विराजमान है। अच्छा एक बात कहे, रामचरितमानस जब कहते हैं ना तो कहते कहते अपने नेत्रों में अपने आप बुद्ध से झूलने लगता है। जब रामचरितमानस की चौपाई कहते हैं ना तो अपने आप मन में चित्र बनने लगते हैं कि भगवान ऐसे होंगे, वशिष्ठ जी ऐसे बैठे होंगे, नामकरण संस्कार ऐसे हो रहा होगा। और जो आनंद रामचरितमानस में है, मैं आज ये व्यास गद्दी को साक्षी मान करके कह सकता हूँ, वो आनंद कहीं और नहीं है। रामचरितमानस जैसा आनंद संसार में कोई दूसरा नहीं। राम की कथा मर्यादा को देखती। तो अब वशिष्ठ मुनि हम बैठे हैं, वशिष्ठ मुनि विराजमान है। और अब वशिष्ठ मुनि से जब राजा ने कहा, तब राजा से वशिष्ठ मुनि ने कहा, अब क्या नाम रख दें? इनके नाम अनेक अनूपा, इनके तो अनेक नाम है, अब क्या नामकरण कर दूं? मैं निप कहब स्वमति अनुरूपा, मेरी खुद की मति कहती है वही नाम मैं रखता हूं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते लोक सुपासी, सी करते लोक करते तेरे लोक सुपासी। और अब कहने लगे, जो सुख धाम राम असना, जो सुख धाम राम
सिनामा अखिल लोक दा यक बेसराम अखिल लोक दा यक बेसरामा। वशिष्ठ मुनि कहते हैं जो सुखधाम राम असनामा। हे राजा दशरथ, ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम सो सुखधाम राम असनामा। आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम पड़ता है। राम लला सरकार की जय हो। सो सुखधाम राम असनामा। सो सुख गाइए चौपाई। अखिल लोक का यक बेसराम। अब देखो, अब किसका नाम रखा? विश्व भरन पोषण कर जो, विश्व भरन पोषण कर जोरी। विश्व भरन पोषण कर जो, विश्व भरन पोषण कर जो। और उसका नाम क्या हुआ? ताकर नाम भरसी हो। ताकर नाम भरत असी हो। राजा दशरथ, आपके दूसरे पुत्र कैकेयी के पुत्र का नाम विश्व भरण पोषण कर जोई, जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत पड़ता है। बोलो भरत जी महाराज की जय हो। अब देखो, तीसरा नंबर आना था लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी का सबसे बाद में नामकरण हुआ। पहले किसका हुआ? किसका? जाके सुमरन तेरी पुनासा। जाके सुमेरन तेरे पुनासा। जाके सुमरन तेरी पुनासा। जाके सुमेरन तेरे पुनासा। और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। राम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। राम बोले सुनो, तुम्हारे सबसे छोटे पुत्र का जो शत्रुओं का विनाश करेगा, उसका नाम क्या होगा? क्या होगा? शत्रुघ्न। जिनको हम लोग कहते हैं शत्रुधन, लेकिन नाम है शत्रुघ्न। अब सुनो, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहिरा लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। वशिष्ठ जी कहते हैं जिसके ऊपर पूरे पृथ्वी का भार है, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा। लक्ष्मण नाम उदार, लक्ष्मण नाम उदार। हो गुरु वशिष्ठ तेहि राखा। तेहि राखा। लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण नाम उदार। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय
रामचंद्र भगवान की जय। तो क्या बोले, चारों नाम समझ में आ गए। ज्येष्ठ पुत्र का नाम पड़ा राम, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते लोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखल लोक दायक विश्राम। ज्येष्ठ पुत्र का नाम पड़ा राम, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असी होई। दूसरे पुत्र का नाम पड़ा भरत। सबसे छोटे पुत्र का नाम पड़ा जाके सुमरन तेर पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। सबसे छोटे पुत्र का नाम पड़ा शत्रुघ्न, और लक्ष्मण जी का सबसे बाद में लिया नाम। वैसे लक्ष्मण जी का तो दूसरे नंबर पे ले लेते तो अच्छा था, काय पूरी पृथ्वी का भार तो लक्ष्मण जी रखे हैं। अगर गुस्सा आ जाती बीच में और अगर थोड़ी सी मुंडी हिला देते तो खेल हो जाता फिर है? अच्छा, लक्ष्मण जी परम क्रोधी हैं, और ये जो सुमित्रा के दो पुत्र हुए ना, ये इसलिए सुमित्रा के पुत्र, एक पुत्र को भगवान राम की सेवा के लिए रखा गया और एक पुत्र को भरत जी की सेवा के लिए रखा गया। ध्यान करो, दोनों रानियों ने एक एक बार सुमित्रा महारानी को खीर खिलाई थी, तो भगवान का नामकरण संस्कार हो गया।